अस्सलामुअलैकुम। सुजुकी GS 150 SE स्पेशल एडिशन, इसका रिव्यू मैं बनाने जा रहा हूँ। इस पे मैंने क्या क्या ख़र्चे किए हैं, मुझे क्या परेशानी हुई है इसको चलाने में और क्या चीज़ अच्छी मुझे लगी इसके बारे में। तो बहुत सारी वीडियोस आपको मिलेंगी इंटरनेट पे। ऐसे ही मैंने कहा कि मेरा अपना जो एक्सपीरियंस है उसको मैं शेयर कर दूँ। हर किसी की अपनी एक पसंद होती है, हर किसी का एक राइडिंग स्टाइल होता है। तो मेरा कुछ एक्सपीरियंस डिफरेंट है इसी हवाले से, क्योंकि जिन रास्तों पे सफ़र करना होता है या जिस तरह के रूट्स या जो भी आपकी ड्राइविंग हैबिट होती है उसके हिसाब से ही आप चीज़ों को जज कर पाते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि मेरा जो एक्सपीरियंस हो वो सब का भी वैसा ही हो। तो बहरहाल इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले कि मैंने इसमें क्या क्या चीज़ें लगाई हैं और उसके बाद फिर बाकी चीज़ों की तरफ मैं इसमें आगे बढ़ता हूँ। अच्छा जी, तो सबसे पहले हैंडल की तरफ आते हैं। हैंडल पे मैंने सिर्फ ये दो चीज़ें ही आपको लगी हुई दिख रही होंगी। तो हैंडल पे बस एक ये मैंने वॉच लगवाई है और एक ये बटन लगा हुआ है जो कि लाइट मैंने लगवाई है एक्स्ट्रा, और उसका ये ऑन ऑफ का बटन है। तो ये वॉच मैंने तकरीबन लगवाई है 900 रुपये की मुझे मिली। ऑनलाइन मैंने ऑर्डर की थी और उसी वक्त शायद ये आना शुरू हुई थी। अब मैंने इसके मार्केट में रेट देखे हैं, काफ़ी कम हो गए थे। अब डॉलर्स की वजह से अभी रिसेंटली पता नहीं कि क्या हुआ, लेकिन यह है कि मुझे तकरीबन 900 रुपये की पड़ गई थी और इसको मैंने फिर ख़ुद ही लगाया। हाँ, इसको बीच में पैकिंग काफ़ी देनी पड़ी क्योंकि इसके पाइप के हिसाब से एडजस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। तो ये मैंने वॉच लगाई है, इसको पक्का मजबूत करके ना रबड़ की बीच में ग्रिप दे के इसको अच्छी तरह से मैंने फ़िक्स कर दिया है और ये बिल्कुल भी नहीं हिलती है। और बाकी ये है कि इसका फ़ायदा बहुत है। इससे यह है कि रास्ते में कहीं भी आप टाइम जो है ना उसको अगर आप मैनेज करते हो तो आपको बड़ी सहूलत रहती है। दूसरा ये लाइट के लिए जो बटन लगवाया है इसमें 3 ऑप्शन है, एक ऑफ़ है, 2 ऑन है। तो मतलब आप 2 फर्दर कोई भी चीज़ को एट अ टाइम एक वक्त में एक ही चीज़ को ऑन रख सकते हैं, लेकिन ये है कि 2 चीज़ें आप चला सकते हैं। तो ये बटन उस हवाले से है। इसके अलावा जो है मैंने फिर ये विंडशील्ड लगवाई है। अच्छा, ये बटन जो बताया वो 100 रुपये कुछ का मिल जाता है। इसके बाद ये विंडशील्ड है। विंडशील्ड में जो इससे खूबसूरती आपकी बाइक की काफ़ी बढ़ जाती है। और दूसरा ये कि इसमें डायरेक्ट आपके सीने पे हवा जो आती है ना, तो वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाती है। मतलब मैं इसको ऑब्ज़र्व किया मैंने दूसरी वीडियोस में देख के ही मैंने ये सुना था कि ये आपके जो है ना सीने पे हवा पे फ़र्क पड़ता है, लेकिन मैंने भी ऑब्ज़र्व किया है काफ़ी फ़र्क पड़ता है इससे। और चेहरे पे मुंह की तरफ फिर भी हवा आ रही है, लेकिन ये है कि पेट सीने की तरफ मेरे जो है काफ़ी हवा का प्रेशर कम होता है इसके लगाने के बाद से। तो ये मैंने लगवाई है, हार्ड प्लास्टिक की है, लेकिन हार्ड प्लास्टिक बोल के मुझे दी गई थी, लेकिन इतनी पायदार चीज़ नहीं है। चलते चलते ही ब्रेक हो गई, ना कुछ गिरी ना कुछ हुआ, ये यहाँ से टूट गई है इसके। अच्छा, ये मुझे पड़ी तकरीबन 900 रुपये का। ये मुझे गिलास पड़ा है, प्लास्टिक का शीशा है बस ये। और इसमें अच्छी चीज़ एक और भी है कि जो आपके मीटर्स हैं वो महफूज हैं और मिट्टी वगैरह इतनी आपको डायरेक्ट फेस नहीं करनी पड़ी। अच्छा, इसके बाद फिर बात करते हैं रिम की। तो ये जो शीशे का रिम है इसका मुझे पड़ा है 600 रुपये का। स्टेनलेस स्टील कहा था बहुत अच्छी क्वालिटी का है, जंग नहीं आएगा। और लेकिन यह है कि जंग तो नहीं आया, लेकिन कलर जो है अभी फीका होना शुरू हो गया और मेरे ख्याल से पानी लग जाएगा तो शायद जंग भी आ जाएगा। फिर उसके बाद जो है हेडलाइट पे अगर आप देखें तो हेडलाइट के ऊपर मैंने एक इसको फैंसी ग्रिल भी बोल सकते हैं, हेडलाइट सेफ्टी ग्रिल भी बोल सकते हैं। तो मैंने तो खैर शौक में लगवाया है इसको और ख़ूबसूरत लग रही थी मुझे लगा कि खूबसूरत लगेगी तो मैंने इसको परचेज़ किया। ये तकरीबन मुझे 400 साढ़े 400 की मिली थी। तो हाँ, 400 साढ़े 400 तक की होगी। इसके बाद नीचे आ जाएं तो मैंने ये
एलईडी लाइट्स लगवाई हैं। ये हाई बीम लाइट्स हैं। इसकी थ्रो काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छा इसका स्कोप मिल जाता है आपको, काफ़ी वाइड भी हैं ये। तो अच्छा, इसमें एक कलर येलो है जो जैसे कि फॉग्स वगैरह है उसमें काफ़ी ज़्यादा इजी रहता है। तो खैर कराची में तो इतनी फॉग नहीं होती, लेकिन ये है कि फिर भी बहुत अच्छा है, आपको स्कोप एक मिल जाता है। और दूसरा ये है कि इसमें वाइट लाइट है एक और। इसी में जो दो बटन दिखाए थे ना, तो एक में येलो जला लेता हूँ, फिर अगली दफ़ा में अगर वाइट जलानी होती है तो वाइट में ये कि किसी को अगर मुझे डिपर जैसे देना होता है तो हाई लाइट मारनी होती है तो मैं उसको वाइट को यूज़ कर लेता हूँ। तो इसमें दो फंक्शन है। अच्छा, ये मुझे मिली थी एक लाइट 2000 रुपये की, और इसकी कोई वारंटी भी नहीं है, चाइना से आती हैं ये सारी। तो बस ये 2000 की एक लाइट मुझे मिली, तो ये दो लाइट मैंने 4000 की लगवाई। इसके बाद आ जाते हैं सेफ़ गार्ड की। तो ये सेफ़ गार्ड जो है कोटिंग वाला सेफ़ गार्ड है, मतलब इसमें प्लास्टिक कोट हुई हुई है, फाइबर कह लें या प्लास्टिक है, और इसमें रिफ्लेक्टर भी लगे हुए हैं। और आम वाले जो होते हैं उसमें जो लोहे के पाइप्स होते हैं वो हैवी मोटे होते तो हैं, उससे बाइक आपकी और हैवी भी दिखती है। लेकिन मुझे पर्सनली ये लगा कि यार एक तो वो बहुत ही ज़्यादा हैवी हो जाता है, दूसरा ये कि वो जो पाइप्स होते हैं उनमें बहुत जल्दी रस्ट आ जाता है। तो जंग से बचने के लिए भी और ख़ूबसूरती के लिए भी, क्योंकि मैंने बाइक को रेड ख़रीदा तो मुझे रिफ्लेक्टर और इसकी कोटिंग होने की वजह से मैंने बेहतर समझा कि ये लगवाऊँ। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा मज़बूत है, इसका भी अच्छा खासा वेट है, इसके ऊपर कोटिंग हुई हुई है। और काफ़ी लोगों को मैंने देखा जो काफ़ी अर्से से लगाए हुए हैं, तो उसमें उन्हें मतलब कोई रिफ्लेक्टर इतनी आसानी से नहीं गिरते इसके, या इसकी प्लास्टिक इतनी आसानी से डैमेज नहीं होती। तो ये मुझे मिली है 3400 की। इसके अलावा दोस्तों इसमें मैंने और कुछ नहीं लगाया, क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि मैं इस पे जितनी और चीज़ें इस पे ऐड करता जाऊँगा तो बाइक का अपना भी एक वेट होता है, उसमें फिर आप फर्दर एडिशन करोगे तो सही नहीं है। आप अपने इंजन पे एक तरीके से लोड जैसे डाल देते हैं, इतना फ़र्क तो नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन फिर भी मेरी सोच ये थी कि मैं इस पे ना करूँ। हाँ, टूरिंग पे अगर मुझे जाना है तो मैं ये सामने जो पीछे की तरफ बॉक्स आता है एक, वो मैं ख़रीद के लगा सकता हूँ। बाकी जो टैंक वाला बैग आता है, मैग्नेटिक होल्ड होता है इसका, तो वो लगा लो, तो ये दो तीन चीज़ें भी काफ़ी मुझे उस वक्त में साथ दे जाएंगी। अच्छा, इसके अलावा इस बाइक की ख़ासियत की तरफ आते हैं। तो मेरा एक्सपीरियंस रहा है YBR का भी, और मेरा एक्सपीरियंस रहा है 70 का भी, 125 का भी। खैर 70 और 125 से तो कंपेयर ना ही करें तो बेहतर है। स्पीड नहीं, कंफर्ट के मामले में अगर देखा जाए तो बल्कि स्पीड भी कंफर्ट भी हर लिहाज से मैं कोई इतना भगाने का शौकीन नहीं हूँ, इसलिए मुझे पता नहीं है कि ये भागने में कैसी है। लेकिन ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस इस पे ऐसा रहा हाईवे पे कि मैं इसको अभी तक लॉन्ग टूर पे ही लेके गया हूँ, और तकरीबन अगर मैं आपको बल्कि दिखाऊँ भी तो इसको मैंने 1750 किलोमीटर चलाया। ये मेरी लास्ट राइड है। तो मेरी राइड मैं बहुत कम ही चला पाता हूँ बाइक को। तो ये कि कंफर्ट बहुत ज़्यादा है इसमें। सीट वाइड होने की वजह से आपको सीटिंग जो ग्रिप है वो काफ़ी अच्छी मिल जाती है। और इसके अलावा बल्कि सीट पे भी मैं आपको बोलूँ, बहुत से लोग बोलते हैं कि सीट जो है यार इसकी बहुत ज़्यादा सख्त है। देखें, मुझे तो ये पता चला है कि ये सीट सख्त आपके लिए अच्छा ही होता है। हाँ, अगर आपको बहुत ज़्यादा लॉन्ग राइड्स करनी है तो फिर आप जो जेल वाले कुशन होते हैं वो आपको कोई सी भी बाइक हो लेने ही पड़ेंगे, लेकिन सीट जो है वो सख्त ही होती है, और सख्त ही होनी चाहिए, क्योंकि नरम में ये होगा कि आप ज़्यादा धंस के बैठे हुए होगे उस पर, और आपको काफ़ी जल्दी उसमें थकन, यानी आप उलझन खा के उठोगे, आपको सीट बहुत जल्दी जो है बहुत बुरी लगने लगेगी। बाइक पे बैठना जो है आपको अपना बहुत बुरा लगने लगेगा। तो बस ये मैंने सुना है, यही मैंने ऑब्ज़र्व किया हुआ है। बाकी सबकी अपनी अंडरस्टैंडिंग होगी। और इसके अलावा जो है अगर मैं बात करूँ इसकी सस्पेंशन की, तो
मैं इसको कराची से हैदराबाद लेके गया हूँ। अपनी पहली राइड ही मैंने इस पे कराची से हैदराबाद की। तो मुझे इसमें कोई भी मतलब रास्ते में सिर्फ मैं बीच में 100 किलोमीटर या 100 किलोमीटर के बाद मतलब रुक गया था। मैं रुक के व्यू आ गया था अच्छा, और उस वक्त में मैंने सोचा कि थोड़ा सा एक यानी बाइक से उतर के 2-4 मिनट के लिए खड़े हो जाते हैं। तो उसके बाद फिर दोबारा मैं बाइक पे बैठा हूँ, चलाई है, और वापसी हैदराबाद टू कराची तकरीबन मैं जो है नॉन स्टॉप आया हूँ। और उस वक्त में मैंने इसको भगाया है तो 120, जिसका पूरा कांटा है ना, 120 के बिल्कुल ही करीब जो है ना ये आ चुका था। और मैंने इसको कांटे को देख के रोका, क्योंकि मैं ख़याल करता हूँ कि इतनी भगाऊँ नहीं बाइक, लेकिन रोड स्मूथ मिला और आसपास गाड़ियों ने भी उस वक्त में ऐसा घेर लिया, ऐसी सिचुएशन हो गई थी कि मुझे थर्ड ट्रैक पे आके अपने आप को निकालना ही पड़ा था। और लकीली हुआ भी ये था कि मैं उस वक्त अगर ज़्यादा कॉन्शियस नहीं रहता तो हादसा हो सकता था, क्योंकि वो जो पीछे गाड़ियाँ थी उनके हाथ से हो गए थे। खैर, अल्लाह ताला सबको अपने ज़मान में रखे। और इसके बाद अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें जो दूसरी कोई अच्छी चीज़ मुझे लगी होगी, एक तो सीट, उसके बाद सीटिंग पोस्चर, जो इसके हैंडल पे आपको ग्रिप मिल रही होती है, मतलब सारा प्रेशर आपका जो है हैंडल पे नहीं होता है, आपका जो है यानी कंधों में दर्द नहीं आता इतनी जल्दी। इसके अलावा जो है सीटिंग ग्रिप आपकी अच्छी है, बाइक पे आपको कंट्रोल अच्छा मिल जाता है। तो अगर हम बात करें हमारी जो इकोनॉमिकल बाइक्स हैं उनको देखते हुए बहुत अच्छा मेरा एक्सपीरियंस होगा। खैर, मैंने इतनी ज़्यादा हैवी बाइक्स तो नहीं चलाई हुई, लेकिन फिर भी मेरा एक्सपीरियंस अच्छा है। इसके अलावा अगर मैं बताऊं इसमें कोई और अच्छी ख़ासियत, तो बस कंफर्ट और राइड के अलावा तो और कोई ऐसी अच्छी ख़ासियत नहीं है। और इजी टू क्लीन लगी मुझे, बहुत इजीली क्लीन हो जाती है। बस ये कि हैवी है वेट में और ऊंची है, तो आपको जो है, मेरी हाइट नॉर्मल है, अराउंड 5.11 मेरी हाइट है, लेकिन उस पर भी फिर भी मुझे जो है ज़रा ये होता है कि तो अभी तक मैं आदी नहीं हुआ हूँ, मुझे ये होता है कि शायद मैं बाइक गिरा दूँगा। दूसरा ये कि इसकी अगर बुराई की तरफ आ जाते हैं, और तो कोई मुझे अच्छाई नहीं दिखी इसमें। इसके अलावा तो अगर मैं बात करूं तो मुझे पहला एक्सपीरियंस ये हुआ कि यहाँ से इसका ऑयल लीक हो रहा था। फिर मैंने कंप्लेन की, उन्होंने कहा कि हमने कर दिया है। फिर दोबारा मैं गया तो उन्होंने कहा कि आपकी जो ये हैं ये टाइट नहीं है नट्स, तो उन्होंने स्क्रूज़ जो है इनको टाइट किया, नट्स को जो है। उसके बाद फिर भी ये प्रॉब्लम नहीं। अभी तो खैर बाइक साफ़ हुई है, तो इस वजह से वो आपको निशान नहीं दिख रहा, लेकिन ये है कि ये प्रॉब्लम एक है। और ये प्रॉब्लम मतलब 100-150 किलोमीटर बाद ही मैं आता हूँ तो ये जगह गीली गीली हो रही होती है। और इसके अलावा जो है दूसरी बुरी चीज़, जो सबसे बुरी चीज़ है, इतनी आप बाइक बना रहे हो बड़ी, थोड़ा सा बल्ब भी अच्छा लगा दो उसमें, तो ये बल्ब जो है इसकी लाइट ना होने के बराबर है, जिसकी वजह से मुझे जब मैंने कहा एक्स्ट्रा लाइट लगानी है तो अपनी मर्ज़ी से कोई शशको वाली लाइट भी लगा दूँ। तो इसमें एक इसकी थ्रो भी बहुत अच्छी है जो मैंने एक्स्ट्रा लाइट लगवाई है, लेकिन इसकी अपनी लाइट पार्किंग लाइट जैसी लाइट है कि मतलब रोड पे तो पड़ती ही नहीं है लाइट। इसके अलावा जो और कोई बुरी चीज़ मुझे लगी हो, वो मुझे तो नहीं लगी, लेकिन अवॉइड करने वाली चीज़ है वो ये कि यहाँ जो है ना ये बच्चों को कोशिश करें ना बिठाएं इधर आगे की तरफ। बच्चे अगर यहाँ बैठते हैं तो यहीं बैठे रहे, अगर वो यहाँ चले गए उस हैंडल को पकड़ने के लिए आगे होकर बैठ जाते हैं, और यहाँ पे अगर उनका पैर आता है तो झटके पे जैसी ये जगह आपकी नीचे होती है तो यहाँ उनका पैर दबता है। ये वाक़या मेरे ख़ुद के साथ हो चुका है कि मेरे साथ बच्चा बैठा हुआ था, उसका पैर पूरा दब गया, उसकी जान निकल गई थी उस वक्त, इतनी तकलीफ़ में वो आया, और इसकी स्किन भी जो है उतर गई थी थोड़ी सी। तो बस ये ख़्याल रखिएगा। इसके अलावा बच्चों को वैसे भी ख़्याल रखें, क्योंकि यहाँ पे जो है बिठाते हैं तो पैर देखें कि उनके किस तरह से है, और उनको यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा अवॉइड करें। तो इसमें
इस बाइक में मेरा अपना एक्सपीरियंस ये है कि आप बच्चों को ये सेफ गार्ड लगा के भी इसमें पैर रखवाना चाहें या लोग रखते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है। इसके अलावा जो है, अच्छा, एक कंप्लेन लोग बहुत करते हैं कि ये जो पाइप है ये बहुत इसका कलर उतर जाता है, लेकिन अभी तक मैं इसको 1750 किलोमीटर चला चुका हूँ, अभी तक ये सिल्वर ही है, इसका कलर फेड नहीं हुआ है। और बस ये साइलेंसर पे कहीं पार्किंग में ही किसी ने कोई निशान मार दिया, तो मैंने इसको खैर घिसा नहीं है, अच्छे तरीके से साफ़ नहीं किया, शायद करूँ तो हो जाएगा, लेकिन पता नहीं किस चीज़ का निशान है ये। और हाँ, एक और चीज़ इसमें बस यही ख्याल रखें कि पीछे किसी को बिठाएं तो ये जो फुटरेस्ट है इसको खोल के रखें, नहीं तो अगर किसी ने साइलेंसर पे पैर रख दिया तो उसका जूता भी इस पे मेल्ट हो सकता है और आपकी बाइक पे निशान पड़ सकता है। ठीक है, तो बस इसमें ये कि इसका इंजन इस तरह से है, साइलेंसर और इंजन के आपको बहुत ज़्यादा ख्याल करना पड़ता है ताकि आपकी टांगें ना जलें, और या फिर आपके साथ जो बैठा हुआ है, ख़ासतौर पे बच्चों को तो ना ही बिठाएं इस पे। और मेरा अपना अभी तक का जो एक्सपीरियंस रहा है उसमें ये कि मैं तो अवॉइड ही कर रहा हूँ कि बच्चों को बिठा के दूध दही लेने जाना हो। अच्छा, इसके अलावा इसमें कोई और चीज़ मुझे बुरी तो नहीं लगी। राइड कंफर्टेबल है, हर तरह से कंफर्टेबल है। अच्छा, अभी तो खैर इसकी प्राइस भी 2,42,000 रुपये हो चुकी है। तो मैंने जब ये बुक करवाई थी बाइक तो उस वक्त मतलब 230 तक के अराउंड थी, और फिर मैंने रजिस्ट्रेशन चार्जेस अलग दिए थे जो कि 10,500 कुछ थे या 11,000 थे, और मैंने इसकी इंश्योरेंस भी करवाई तो वो भी मुझे तकरीबन इतने की पड़ी, 10.5-11 की। तो ये तकरीबन मुझे 2.5 लाख में पड़ गई है ये बाइक। और इसमें अच्छा, ये मैंने ख़रीदी थी सुजुकी UR मोटर्स कराची से, जो कि नीपा से पहले पड़ता है। अगर आप इस राशिद मिनाज रोड पे नीपा की तरफ जा रहे होते हैं तो अलादीन के बिल्कुल सामने आपको ये सुजुकी का अपना एफिलिएटेड शोरूम है, तो वहाँ से आपको इजीली वहाँ पे आपसे वो मालूमात लेते हैं, आपकी इनकम देखते हैं, और कुछ एविडेंस चाहिए होता है, मतलब कोई गारंटर्स चाहिए होते हैं, कुछ डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होती है, बिल वगैरह इस तरह की चीज़ें, और उसके बाद जो है वो आपको आपकी रजिस्ट्रेशन कर लेता है।